कि टेंस क्या होता है। टेंस का अर्थ है यानी काल, काल बोले तो समय, ठीक। समय क्या, हम ये आपको बता दिए कि टेंस यानी काल, काल समय, समय आप सभी जानते हैं, ठीक ना, समझ नहीं है। लेकिन टेंस होता क्या है ये चीज हमने आपको बता दिया कि क्या होता है। वास्तुता यानी क्रिया के परिवर्तित रूप की अभिव्यक्तियां, क्रिया के परिवर्तित रूप की अभिव्यक्तियां ही टेंस कहलाती है। यानी जो क्रिया का रूप परिवर्तित होता है, जैसे आपको हमने बताया गो है और गो का रूप परिवर्तित होकर वेंट हो जाता है और वेंट से परिवर्तित होकर ये गान हो जाता है। तो गो से हमारा किसी और यानी समय का बोध होता है और वेंट से जो है अलग समय का बोध होता है और गान से अलग समय का बोध होता है। गो यानी जाना होता है, जैसे वर्तमान दर्शाता है। वेंट चला गया यानी पास्ट दर्शा रहा है यानी समय बीत चुका है। और जो ये गान है ये फ्यूचर का समय दर्शाता है यानी कार्य यानी ये कार्य पूर्ण होने को दर्शाता है कि कार्य पूरा हो चुका है। यानी क्रिया के परिवर्तित रूप की अभिव्यक्तियां ही टेंस कहलाती है। ये क्रिया का रूप बदल जाने से जिस समय का बोध होता है वही तो समय यानी टेंस होता है, ठीक। ये तो जनरल चीज थी। अब आगे हमने आपको बताया कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल, ठीक ना। तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तीन काल हैं, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल ये होता क्या है, वर्तमान काल होता क्या है। वर्तमान का मतलब होता है जो समय चल रहा है, जिसे हम आप देख रहे हैं, समझ में नहीं आया, हमारे सामने जो हो रहा है इस वक्त यानी प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, हमारे नजरों के सामने जो हो रहा है वह क्या है, वर्तमान स्थित है। क्या है, वर्तमान। जैसे इस समय हम पढ़ा रहे हैं और आप सब पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान का समय है। क्या है, ये वर्तमान है, ठीक ना। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये क्या है, वर्तमान है, ठीक। किसी को दिक्कत। चलिए, भूत क्या होता है, कहा थे ना, अरे ऐसा है जो है जैसे होता है कि वहां कहीं गए थे मार्केट में और वहां से आ रहे थे, वहां दिमाग में आ गया कि अरे फलाने के एक्सीडेंट हुआ था, है ना। कब किसी भी टाइम एक्सीडेंट हुआ था, अब वो चीज क्या हो गया कि हम भूत बन गए। क्या बन गए, भूत बन गए, कहते हैं ना भूत, भूत बन गए। भूत का मतलब भूत नहीं बन गए, भूत का मतलब भूत समय, भूत काल, जो समय बीत गया, जो समय गुजर गया वो भूत बन गया। भूत का मतलब संयम भूत ना बन गए, यानी जो समय बीत गया वो तो भूत बन गया ना। यानी बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। लेकिन अक्सर ध्यान दीजिए कि कभी अगर फंस जाते हैं इधर उधर कहीं तो वो चीज कभी नहीं याद आएगी, लेकिन उस दिन वो चीज जरूर याद आ जाएगी कि हाँ कुछ न कुछ अनहोनी हुई थी, है नहीं है। तो ये आप लोग के अंदर डर बहुत ज्यादा है, इसे दूर करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो पास्ट काल यानी जो समय बीत गया हो, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, ठीक। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जिस समय को हम या आप या कोई भी देखा नहीं, हम में से किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग त्रिकालदर्शी थोड़ी ना है भविष्य को देख लेंगे। भविष्य किसी ने देखा है, भविष्य नहीं देखा। आज क्या हो रहा, आज हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कल क्या हो क्या ना हो किसने देखा, वही चीज क्या है, भविष्य। समझ में नहीं, आने वाले कल को क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, ठीक। समझ में आया। टेंस किसे कहते हैं, क्रिया के परिवर्तित रूप की अभिव्यक्तियां ही टेंस कहलाती हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल, ठीक। तीनों को हमने समझा दिया। वर्तमान का मतलब जो चल रहा हो, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, भविष्य का मतलब होता है आने वाला कल जिसको किसी ने देखा नहीं, ठीक। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक। समझ में नहीं आया, और नहीं समझ में आया तो यूं समझ लीजिए, मान लीजिए एक पिता है और उन पिता के क्या है
क्या है? पिताजी के कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। पिताजी के कितने लड़के? 3 लड़के हैं ना, तो 3 लड़के बना दीजिए। ठीक, पिताजी के कितने लड़के? 3 लड़के। फटाफट 3 लड़के बना दीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। छोटू मोटू गोलू बन गए, यानी ये हो गए आपके प्रेजेंट, है ना। समझने के लिए बता रहे हैं, जैसे ये आपके प्रेजेंट हो गए और ये हो गए पास्ट महाराज और ये हो गए फ्यूचर। ठीक ना, समझ में आया। और पिताजी का क्या नाम है? टेंस। ठीक ना। और टेंस के कितने पुत्र हैं? टेंस के कितने लड़के? 3 लड़के। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नाम याद रखिए, एंकर साहब भुला गया फिर गड़बड़ हो सकता है ना। टेंस के कितने लड़के? 3 लड़के। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, अब तो भूलना नहीं चाहिए, है ना। तीनों लड़के पिटाग्राम टेंस, और टेंस के कितने लड़के थे? 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी हमने आपको बता दिया। अच्छा चलिए, ये तो टेंस की बात थी। ठीक, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर पास्ट पे चलेंगे और फिर फ्यूचर पे चलेंगे। ये प्रक्रिया यूं बढ़ जाएगी कि टेंस दादा के 3 लड़के और 3 लड़के, अब तो इनके भी लड़के लड़की होंगे नहीं होंगे, उनके भी संतान होंगे। तो अब प्रेजेंट पे देखते हैं प्रेजेंट के कितने लड़के होते हैं। ठीक, समझ नहीं है? समझ में आया? तो ये तो टेंस की बात थी। अब आगे आ जाएगा सेंटेंस। क्या आ जाएगा? सेंटेंस। ठीक ना। अब सेंटेंस आगे आ जाएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए संभवतः। ध्यान दीजिएगा, टेंस क्या होता है हमने आपको बता दिया कि क्रिया की परिवर्तित रूप की अभिव्यक्तियां टेंस कहलाती है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान जो चल रहा है, भूत जो बीत चुका है, भविष्य आने वाला जो है वो भविष्य। ठीक ना, समझ। अब आगे देखते हैं। ये तो टेंस हो गया। आवाज नहीं जी, तुम लोग तो यार बनाने नहीं दोगे। फोटो सही नहीं आ रहा, चल तो रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं हो, चार्ज कम है ना, इसलिए चार्जिंग में दिक्कत है ना। वो चलेगा, वो ब्राइटनेस हो जाएगी बाद में। तो अब देखिए, जैसे टेंस जान गए, ठीक, उसी पे मत ध्यान दीजिएगा कि चल रहा है, वीडियो बन रहा है, गुरुजी का है ना। पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के लिए ही सब कुछ है। ठीक ना, आप लोग के ही मदद से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक, और इससे आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आप जब भी भविष्य में चाहें, आप जो है रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। चल आगे। अब देखिए, हम देख लीजिए, क्या देखिए, टेंस। टेंस 3 हो गया ना, 3 हुआ ना। अब देखिए, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। अब देखिए, बात समझिएगा। प्रत्येक टेंस के कितने टेंस के? प्रत्येक टेंस के। प्रत्येक का मतलब तीनों टेंस के। प्रत्येक का मतलब तीनों टेंस के, यानी प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। ये तीनों क्या है? प्रत्येक है। इन यानी तीनों, प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। यानी इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। समझ में आया नहीं? अब वो चारों भेद कौन कौन से होते हैं यह देख लेते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। चारों कौन कौन से हैं देखते हैं। जो नंबर